अपने घुटनों के बाहर आकर खुदा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा और प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि मैं सेम नहीं रहूंगा। फिर से कहो खुदाबंद से। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है। इसको हिंदी में आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे और आधी स्क्रीन पर इसे एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे। He said, call to me. किसने कहा? God said, call to me and I will answer you. खुदा ने कहा, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आगे सुनो। एंड शो यू, तुम्हें दिखाऊंगा, ग्रेट एंड माइटी थिंग्स जो मूसा की लाइफ में थी, पौलुस की लाइफ में थी, पतरस की लाइफ में थी, एलिया की लाइफ में थी। उसने कहा, कॉल टू मी। जब इंसान को दिक्कत होती है वो कॉल करता है अपनी बुआ को, मासी को। एंड जीसस सेड, कॉल टू। किसको कॉल करनी है? जीसस कह रहा है आपको, कहता कॉल टू मी, आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। महान अद्भुत चीजें तुझे दिखाऊंगा। आगे लिखा है, ये एम्पलीफाइड है यानी खुल के समझाया है। आपकी स्क्रीन पर जो है वो सिंपल बाइबल है। लिखा, फेंस्ड इन एंड हिडन। फेंस्ड किसी घर की चार दीवारी। आप किसी घर के बाहर जाते हैं ना तो चार दीवारी होती है। चार दीवारी के अंदर क्या है पता नहीं। कहता, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। कहता, जो चीजें छुपी हुई हैं, फेंस के अंदर हैं, चार दीवारी के अंदर है। कहता, तू बाहर खड़ा है, चार दीवारी 35 फुट ऊंची है, तू बाहर खड़ा है, तेरे को दिख नहीं रहा अंदर क्या है। तेरे को पता तो है कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में, कहीं तो गड़बड़ है कि मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा। हो सकता है जिस पर आपने पूरा भरोसा किया है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, सबसे बड़ा चोर हो आपकी लाइफ में, बट आपको वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रेयरलेस हैं। प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। जो कहता फेंस के पीछे हैं, फेंस के पीछे हैं, हिडन हैं, छुपी हुई हैं, पर तेरी लाइफ उन पर निर्भर करती है। जब तक तू अपने बिजनेस से उस चोर को नहीं निकालेगा, या जिसको तू आम सा कर्मचारी समझता है, हो सकता है वो तेरा यूसुफ हो लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तू उसे आम समझ रहा है लेकिन तेरा यूसुफ है वो, पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। जिस भले को तू भला समझ बैठा है, जिस भले को तू चोर समझ बैठा है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। और जिस चोर को तू भला समझ बैठा है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिशा तुझे जाना है तुझे दिखाई नहीं दे रही। जो काम तुझे करना है दिखाई नहीं दे रहा। बिकॉज यू आर प्रेयरलेस। तू प्रार्थना रहित है, परमेश्वर ने कहा। सो गॉड सेड, जीसस सेड, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू
and show you great and mighty things fenced in and hidden, which you do not know, जो तू नहीं जानता है. आगे लिखा है do not distinguish and recognize, जिसको तू अलग नहीं कर सकता और पहचान नहीं सकता. डिस्टिंग्विश का मतलब है वखरा करना, अलग करना, अंतर करना, अंतर करना किसी चीज पर. विच इज बेटर फॉर मी, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूं. मेरे लिए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, मेरे लिए इधर जाना अच्छा है कि इधर जाना अच्छा है. कहता तू अंतर नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि तू प्रार्थना नहीं करता है. कहता है कॉल टू मी, सिर्फ इतना ही काम कर, तू मुझे बोल. And I will answer you, show you great and mighty things fenced in and hidden, which you do not know. Do not distinguish and recognize, जिसे तू अलग नहीं कर रहा है. Recognize का मतलब जिसे तू पहचान नहीं रहा है. Have knowledge of and understand, कहता ना तो तुझे उसका ज्ञान है, ना तुझे उसकी समझ है. बहुतों को अच्छे लोगों की समझ नहीं है, और बहुत तेरे लोग जो बुरे हैं और लोगों को लगता है ये अच्छे हैं, उनकी भी उनको समझ नहीं है. इसलिए जब एक मिनिस्ट्री में एक लीडर डिसीजन लेता है, कईयों को लगता है ओ ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, यहां से चला गया. कुछ लोग ये तो बड़ा गंदा था, यहां चला गया. आपको वो नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं हिडन चीजें दिखाऊंगा, जिसकी तुझे नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है, जिसका तुझे समझ नहीं है, जिसको तू अलग नहीं कर रहा है, जिसको तू पहचान नहीं रहा है, जो फेंस इन है, दीवार के पीछे हैं, हिडन है. कहता कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू, मैं तुझे जवाब दूंगा. हम प्रभु के सामने रोते हैं, प्रभु तू कुछ क्यों नहीं करता है, तू कुछ क्यों नहीं करता, तुझे मेरी बीमारी दिख नहीं रही. मैं आपको बोल रहा हूं, आप ऐसा बोल बोल के मर जाएंगे और कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए. जब तक आप उन अधिकारों का खुद प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप खुद जीसस क्राइस्ट की जगह पर खड़े होकर आप डांटेंगे नहीं बीमारियों को, और अपने ऊपर शब्दों को घोषित नहीं करेंगे, डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, घोषणाएं नहीं करेंगे. एक पास्टर दुष्ट आत्मा परमेश्वर से बात कर रहा था, तो प्रभु बात कर रहा था उससे, और दुष्ट आत्मा आ गई बंदर के रूप में और उसे चिढ़ाने लगी करके. वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो उसे अंदर से गुस्सा आने लगा कि परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं कर रहा. परमेश्वर को पता है कि जब से ये दुष्ट आत्मा आई है, मुझे बात सुननी प्रभु की बंद हो गई, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं. प्रभु ने दूर नहीं किया. थोड़ी देर के बाद गुस्सा आ गया, बोलता है ए दुष्ट आत्मा भाग जा यीशु मसीह के नाम में, और शैतान चला गया. परमेश्वर ने उससे बात करनी शुरू कर दी. उसने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं किया. परमेश्वर ने कहा मैं दूर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने चर्च को अधिकार दे दिया है दूर करने का, अब तू दूर करेगा. अब मैं दूर नहीं करूंगा. आप उस कैंसर से, आप उस बीमारी से मर जाएंगे अगर आप उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो. आप कहेंगे प्रभु तू कुछ क्यों नहीं करता, प्रभु मुझे चंगा कर, जबकि बाइबल कहती तुम चंगे हो चुके हो. अब लेना है, शैतान को डांटना है. शैतान ढीठ है, वो वचन के खिलाफ खड़ा है, ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है. आपको घोषणाओं से वो लेना है. एक क्रिश्चियन लड़का यंग रोज शराब पी के घर आता था. घर वाले मना करते थे शराब मत पी, शराब मत पी. वो फिर पीता था, फिर घर आता था. शराब, मम्मी उसकी आत्मिक थी, प्रार्थना करती थी, फिर शराब पीता था. ऐसा लगता था कि जैसे प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, शैतान पर हमारा कोई कब्जा नहीं है. ये सब बातें ऐसे ही हैं. शराब कम होने की वजह से बढ़ गई. उसे नाली में गिरा हुआ लोग लेके घर आते थे, मरा हुआ समझ के कई बार लेके आते थे, और लोग बोलते थे बेवड़ा है ये, बेवड़ा, इसने अपने घर वालों का नाम खराब कर दिया है. उसकी मां बोलती थी ये बेवड़ा नहीं है, ये एक दिन खुदा का दास बनेगा. वर्ड वर्ड वर्ड्स वर्ड्स
आप मुझे अपने वर्ड्स बताओ, मैं आपकी लाइफ आपको बताऊंगा क्या है। गुड पीपल, बेस्ट पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स। अपने शब्दों की वजह से अच्छे लोग सफर कर रहे हैं आज इस दुनिया में। वर्ड्स, बोल, शब्द एक हथियार हैं। आपके हाथ के चाकू को आप अपने हाथ को काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और दुश्मन को भी अपने आप से दूर रख सकते हो। सब्जियां भी काट सकते हो और अपना पेट भर सकते हो, और अपना हाथ काट कर अपना खून भी निकाल सकते हो। वर्ड्स एक चाकू की तरह हैं, एक बंदूक की तरह हैं, जो जंगली जानवरों से आपकी रक्षा भी कर सकता है, लेकिन आपको यूज करना अगर नहीं आता है वो आपको घायल भी कर सकता है। परमेश्वर ने वायदा किया है 2025 में वो चर्च को एक नई दिशा, एक नए रिल्म में, एक नए सामर्थ में और एक नए ऊंचाई के ऊपर लेके जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, खुदा कुछ कर। आप बैठेंगे प्रार्थना में रोज और कहेंगे बीमारी को निकल, कहेंगे अपने बच्चों को शाइन इन जीसस नेम, कहेंगे नो मोर डिले, कोई डिले नहीं यीशु मसीह के नाम में। जहां भी मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, फ्यूचर, और वो डिले में है, यीशु के नाम में आए और अभी आए। आप बोलेंगे ऐसा, क्योंकि लोग आपको बोल रहे 35 की हो गई, तू कब शादी करेगी, और आपको लगता है खुदा कुछ करेगा। उस औरत ने बोला ये मेरा बेटा नहीं, ये बेवड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है, और ये खुदा की सेवा करेगा। वो पास्टर बना, बड़े काम किए। वर्ड्स, 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 शब्द आपके होंठों के ताकतवर है। आप बीमारी की हीलिंग का इंतजार करते करते प्रभु से मर जाएंगे अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे। आपको खड़े होना होगा, आपको डिक्लेयर करना होगा, सामर्थी प्रार्थना करनी होगी। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपको पुकारना होगा।